ये सारा संसार जिसके भीतर जाती है, जिससे निकलती है, वह तत्व ही परमात्मा तत्व है। वैज्ञानिक कहते हैं ब्लैक होल। पता नहीं ये ब्लैक होल क्या है, कितनी गहरी है, किसी को नहीं पता, मगर इस ब्लैक होल के भीतर सब कुछ चली जाती है और कहां जाती है ये भी नहीं पता। कहते हैं ऐसे हजारों करोड़ों ब्लैक होल्स इस प्रकृति में है। वैज्ञानिक कहते हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, काला शक्ति और काला तत्व, ये वैज्ञानिक कहते हैं, उससे ये सारी दुनिया बनी हुई है। सूर्य एक गोल के रूप में कैसा है पता? ताकि उनके चारों ओर जो खाली जगह है वो इतना मजबूत है, इतना भारी है, वो उसको कंप्रेस कर दिया है। उसके भार की वजह से सूर्य गोल गोल दिखता है। इसी संसार में जो जो गोल गोल दिखते हैं, जो भी वस्तु दिखती है, उसके चारों ओर जो नहीं दिखती है आकाश, वो उससे बहुत भारी है, उससे घनिष्ठ है। सूर्य से 1000 गुना ज्यादा शक्ति है उसके चारों ओर जो खाली जगह है, आकाश है, उसमें। उसी को इन लोगों ने डार्क मैटर कहा। काला तत्व वो इतना ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा शक्तिशाली है, उस सूर्य को 1 मिनट में खा सकता है। सो जो दिखती नहीं है वो ज्यादा पावरफुल है, मजबूत है। इसी को हमारे पूर्वजों के अदृष्ट, जो दिखता नहीं है अदृष्ट, वो बड़ा बलशाली है। वस्तु से ज्यादा अव्यक्त तत्व बलशाली है, प्रभावशाली। यही बात जो वैज्ञानिक कह रहे हैं, उसी बात को भगवान कृष्ण ने हजारों साल पहले कह चुके हैं। मैं बार बार सृजन करता हूं। इस प्रकृति में जितने अणु परमाणु हैं वो सब विलीन होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। इनमें फल फूल वृक्ष अव्यक्त हो जाते हैं, गल जाते हैं प्रकृति में, फिर विलीन हो जाता है। ऐसे मनुष्य के शरीर भी, ये शरीर सब समाप्त हो जाता, फिर नया शरीर आता है। इस तरह से कर्म के हिसाब से ये चलता रहता है। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया उदासीन वदासीन मसक्तम तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत् परिवर्तते अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रिता परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अच्छा, फिर यदि मुझसे ये सब निकल रहा है, मैं ये सब कर्म कर रहा हूं, तो इस कर्म का फल भोगना भी मुझे ही पड़ेगा। तब कृष्ण कहते ना, न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ते धनंजया। जबकि सारा कर्म मुझ पे, ये प्रकृति के द्वारा हो रही है और प्रकृति मुझ में है, फिर भी इसका कर्म मुझे नहीं लगता है। कैसा? इस आकाश को कभी कोई गंदा कर सकता है? नहीं कर सकते। पृथ्वी को गंदा कर सकते हो, जल को मैं प्रदूषित कर सकते हो, अग्नि को प्रदूषित कर सकते हो,
वायु को कर सकते हो, आकाश को कर सको क्या? बिल्कुल नहीं। हवा गंदी होगी यहाँ, मगर एक बार फैन लगाओ, हवा निकल जाए, वो गंदी हवा निकल जाए, फिर आकाश तो वैसे के वैसे शुद्ध रहता है। जैसे आकाश निर्लिप्त रहता है, वैसे मैं निर्लिप्त हूँ, जबकि सारा कर्म मुझमें होता है, मुझसे होता है, तो भी मुझे वो कर्म मुझे बांधेगा नहीं किसी भी तरह से। इसीलिए ज्ञानी जब कर्म करता है, वो कर्म उसको लगता नहीं है, उसका दोष नहीं लगता।